तो मैं नेचुरल गार्डनिंग ऑन टेरेस कैसे कर सकते हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या सक्सेस रहता है इसमें नेचुरल गार्डनिंग करने में। नेचुरल फार्मिंग एक प्रैक्टिस होती है, मैं उसी को नेचुरल गार्डनिंग बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ मे भी इंटरनेट पे ना मिले तो गार्डनिंग मतलब ये टेरेस गार्डनिंग टाइप का। तो सक्सेस आपको सक्सेस तो है। कंक्लूज़न तुम्हारा ऑर्गेनिक जो गार्डनिंग है दैट इज़ डेफिनेटली फेल्ड फॉर मी एट लीस्ट, एंड नेचुरल गार्डनिंग वर्कड फॉर मी and I'm pretty much happy with the result. So the good thing is कि I have no need to buy anything from the market. Even seeds अभी जो हमने उगाए थे वो सीड्स भी हमारे पास अभी हो गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हल्दी है या तुम्हारा जिंजर है, तो मतलब एक बार मिर्ची है, जो भी है एक बार लेके आया, उसके बाद अभी पूरा ये हमारे पास हो गया है। तो ये चीज़ जो था जो हाँ सॉइल का है, सॉइल का वन टाइम सेटअप था, एक बार हो गया बात ख़त्म। तो अब भाई अब शहर में रह रहे हो तो एक बार कुछ ना कुछ तो मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि एक बार आपका ये पूरा सेटअप हो गया, आपने सब कुछ ख़रीद लिया, उसके बाद जो है आप कैसे जो है कॉस्ट को रिड्यूस करते हो नेचुरल गार्डनिंग में। और नेचुरल जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है ना, ऑर्गेनिक जो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक को टेरेस पे करके, तो देखो ऑर्गेनिक मतलब उसमें आपका प्रोडक्शन हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है नेचुरल गार्डनिंग से अच्छा प्रोड्यूस ले लो आप। राइट, आपने टोमेटो को उगाया और अच्छे खासे उसमें आए और आपने एक जो है प्लेट भर के टोमेटोज आपने शोकेस कर दिया यूट्यूब पे काइंड ऑफ। लेकिन उसमें जो इनपुट गया, आपका एफर्ट गया, आपने स्प्रे पे खर्च किया, वो सब इनपुट टू आउटपुट कॉस्ट कितना आया। आपने इनपुट जो है 100 रुपये का डाला तो आउटपुट आपको 100 रुपये मिला या आपको 200 रुपये मिला। राइट, अगर आपने इनपुट 100 रुपये डाला और आपको आउटपुट 100 रुपये मिला, राइट। और अगर नेचुरल गार्डनिंग में आप करते हो, आपने इनपुट डाला 0, आपको आउटपुट मिला 100 रुपये, आपको प्रॉफिट हो गया ना नेचुरल गार्डनिंग में। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक मैंने जब शुरू किया था तो आपको ऑर्गेनिक मुझे पता भी नहीं था कि ये नेचुरल क्या होता है। राइट, तो हम पहले देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक जो मेरे हिसाब से है कि जो गार्डन मतलब हम मार्केट से लेके आते हैं, चीज़ें डालते रहते हैं, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। राइट, आप मार्केट से जो है वर्मी कंपोस्ट लेके आते हो स्पेशली, या जो है तुम्हारा मस्टर्ड केक या नीम केक या नीम खली, मतलब तुम्हारा कोकोनट का केक या कुछ भी, और तुम्हारा ये पाउडर वो पाउडर, हल्दी पाउडर लाके पता नहीं मिट्टी में काली मिर्च, हल्दी, ये सब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताते हैं कि ये सब डालोगे तो आपकी चीज़ें जो है मिट्टी बनाते टाइम जो है उसको सोलराइज़ करो। सबसे वर्स्ट थिंग जो है जो नेचुरल फार्मिंग के एकदम अपोजिट है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बोलते हैं कि मिट्टी को सोलराइज़ करो, उसमें जो है जो तुम्हारे बैक्टीरियाज हैं फालतू वाले वो मर जाएंगे। भाई फालतू वाले नहीं, उसमें जो काम के हैं वो भी तो मरेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे जो केमिकल फार्मिंग में हम करते थे तो उसमें जब हमने यूरिया DAP डाला तो हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट, वो भी मर गए। जो मतलब जो हमारे दुश्मन बैक्टीरियाज थे वो तो गए, शायद नहीं भी गए वो, लाइक जैसे तुम्हारा दीमक को बोलते हैं दुश्मन है, तो उसको मारने के लिए डाला लेकिन वो तो मरा नहीं, और बाकी सारे जो है केचुआ या बाकी और बैक्टीरिया जो थे, माइक्रोब्स थे, वो तो चले गए दुनिया से। तो ये वर्स्ट थिंग हुआ, और यही चीज़ हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग में कर रहे हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जो है इसमें हम ये ला के डालो, वो ला के डालो, यही सब कर रहे हैं, और सोलराइज़ कर दिए। अब सोलराइज़ करने पे जो है सब कुछ मर गया, सोलराइज़ हो गया, मिट्टी एकदम हो गया 0, मतलब मिट्टी में जीवाणु एकदम माइक्रोब्स हो गए 0, तो इट मीन्स वो हो गया डस्ट। राइट, मिट्टी और डस्ट में क्या डिफरेंस है? मिट्टी जो हमारी होती है,
उसको हम मिट्टी बोलते हैं, मृदा बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, दैट इज़ लाइव मटेरियल, राइट। लाइव कैसे होती है? जब उसमें लाइव, उसमें जीव होता है, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें जान होती है, राइट। अब उसमें जान तो रही नहीं, तो वो हो गई डस्ट। जो आप मार्केट में रोड पे चलते हो, जो डस्ट रहती है, उसमें लाइफ नहीं है, तो वो डेड मटेरियल है, दैट इज़ डस्ट। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में वही, जब अपने मतलब सोचो, आपको बोलते हैं कि इतना जो मिट्टी है आपकी क्यारी से निकाल के, गमले से निकाल के उसको सोलराइज करो अच्छे से, उसमें सब कुछ मर जाएगा। उसके बाद उसमें जो है फिर से गार्डनिंग शुरू करो, हर सीज़न में करो। I mean, तुम्हारा जब भी हर साल में जब भी मे बी समर का सीज़न आए तो आप ऐसे कर दो, तो आप प्रिपेयर हो जाओ नेक्स्ट सीज़न के लिए, ऐसा जो है बोलते हैं। ये तो टू मच हो गया। पहली बात तो इतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसमें, ऊपर से आपने बैक्टीरिया मार दिए। तो अब बैक्टीरिया से मार दिए, देखो तो होगा क्या, आपकी मिट्टी हो गई है डस्ट, और आपको उसमें उगाना है, तो आप बाहर से लेके आओगे वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये तुम्हारा पाउडर जो है, तुम्हारा हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये वो करके आप जो है मिट्टी बनाओगे। दैट्स व्हाट इज़ रिकमेंडेड in the kind of organic farming. Of course you have to do that, without that you cannot grow because your soil is dead. अभी आते हैं नेचुरल गार्डनिंग में। हम मिट्टी को कवर करके रखते हैं। एक बार मिट्टी सेट हो गई, उसको कभी भी मिट्टी से सोलराइज नहीं करना है भैया। हमारे जो जीवांश हैं वो रहते हैं मिट्टी के अंदर, उनको जितना सेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, राइट। उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो है यहाँ पे इतना सोलराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो फोटोसिंथेसिस है हमारी पत्तियों से होती है, उस मिट्टी से नहीं होती है। तो देखो हमारी नेचुरल फार्मिंग में क्या है, मिट्टी एक बार सेट हो गई, करेक्ट। अब इसको मल्च कर दिए, मिट्टी को ढक दिए। अब ढकना कैसे है? ढकने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है डेड मल्चिंग और एक होता है लाइव मल्चिंग। डेड मल्चिंग मतलब ये देखो, आप यहाँ पे कुछ ऐसे डेड मटेरियल्स हैं, हमने पूरा मल्चिंग करा हुआ था। ये देखो, इससे जो है पूरा नीम लीफ से करोगे तो थोड़ा माहौल और अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये देखो डेड मटेरियल, डेड मल्चिंग है। अब लाइव मल्चिंग क्या है? लाइव मल्चिंग ये है, लाइव मल्चिंग ये भी है, आपने उसमें धनिया मेथी पालक ऐसे उगा दिया तो आपको ये पूरा मिट्टी को कवर कर लेगा और नीचे जो है घास भी नहीं उगेगी। तो देखो एडवांटेज बहुत हैं। अभी देखो क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं। आपने मल्चिंग कर दिया, जो भी आपने पानी डाला इवापरेट नहीं होगा जल्दी से, करेक्ट। तो आपका पानी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक बना रहेगा। आप जो हर डेली पानी डालते थे, हफ्ते में एक बार डाल दो चल जाएगा। दूसरा, अब इसमें आपने जो मल्चिंग करा हुआ है उसकी वजह से जो घास है वो नहीं उगेगी, इक्का दुक्का कहीं पे उगेगी तो इतना मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है ना, ऐसे 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 करोगे पट से निकल जाएगी। तो हमारे देखो इसमें घास रह ही नहीं गई भाई। मतलब फिलहाल ये तो छोटा सा एरिया है, हमने कंट्रोल कर लिया इससे। लेकिन देखो कुल मिला के जो बड़े लेवल पे भी है, आइडिया यही है। आप मल्चिंग करोगे, मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। मिट्टी को आपको उसमें वो लगा के ज़रूरत नहीं होगी, खुरपी लगा के बहुत ज़्यादा डिगिंग करने। हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, राइट। अभी मिट्टी को कुल मिला कवर करके रखना है। अभी ये सोचोगे कि यहाँ पे मिट्टी कवर नहीं है, हाँ जैसे आपने कुछ लगाया, मान लो धनिया मेथी पालक, लाइव मल्चिंग आपने ट्राई किया तो ये देखो धनिया निकल रहा है इसमें। ये धनिया है, ये धनिया है, ये वाला धनिया है, ये पूरा धनिया है, ये धनिया है, ये धनिया है। तो पूरा धनिया निकल जाएगा, धनिया मिट्टी को कवर कर लेगा, राइट। तो ये आपको जहाँ पे भी कुछ ग्रो करना है, जैसे ग्रीन्स ग्रो करना है या कुछ, तो ये देखो लाइव मल्चिंग हो गया। ये देखो ये लाइव मल्चिंग है, राइट। तो मिट्टी देखो यहाँ पे ड्राई मल्चिंग भी था। और ये सबसे अच्छी बात है कि देखो हमारा इसी के साथ हमने सीड ग्रो कर दिया। अब ये मिट्टी इतना सॉफ्ट है, हाथ से भी आ जाती है। इसे केचुए एकदम ऊपर तक रहते हैं, इसमें पूरा एकदम मिट्टी का देखो, अगर ऊपर रहेगी मिट्टी तो केचुए यहाँ पे नहीं दिखेंगे, नीचे चले जाएंगे, राइट। और आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उसमें क्या करते हो, आप केचुआ नहीं डालते हो, उसका वेस्ट
दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। केचुए का जो वेस्ट होता है, पॉटी होता है, दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। अब आप वो मार्केट से लेके आते हो और डालते हो। 3 महीने में आपने टोमेटो लगाया था, मिर्ची लगाया था, उसने जो है पूरा खुराक मिट्टी से ले ली। अब मिट्टी जो है में न्यूट्रिशन कमी हो गई, आपको फिर से मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लेके आना पड़ेगा। तो भैया बार बार मार्केट से लाके इतना मेहनत करके जो है आपने पैसे खर्च किए, एफर्ट खर्च किए, टाइम से जो है आपने मैनेज करा, उसको स्टोर करने में भी दिक्कत है अगर एक्स्ट्रा बच गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाई नॉट टू ग्रो अर्थवॉर्म्स इन योर सॉइल। सिंपल सी बात है, आप इसको फैक्ट्री बना दो ना यहाँ पे। दैट्स व्हाट इट इज़ राइट नाउ। हमारे केस में जब नेचुरल फार्मिंग आप करते हो तो आप मिट्टी में कल्चर डालते हो। सपोज करो आपकी मिट्टी में कभी ये अभी मतलब नहीं है, आपने सेटअप किया तो आपने उसमें एक जैसे तुम्हारा जीवामृत डाल दो या गौकृपामृतम डाल दो। तो ये कुछ कल्चर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब तरीके अवेलेबल हैं बहुत सारे। हमारे जो सुभाष पालेकर जी हैं या जो है गोपाल भाई सुतारिया जी हैं, तो इन लोगों ने कल्चर बनाया हुआ है। तो आप कोई सा भी आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, मैं तो गौकृपामृतम यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है। उसमें गाय का मूत्र वगैरह जो है लाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती है, इसलिए अगर मिल जाता है तो मैं वो भी करता हूँ, वो भी बनाता हूँ। लेकिन कुल मिला के आप कल्चर इसमें एक बार ला के डालो, दैट इज़ फ्री, राइट। एक बार कल्चर हमने इसमें डाल दिया तो क्या होगा कि मिट्टी से उसी मिट्टी में आपके केचुए पैदा हो जाएंगे। एक बार केचुए पैदा हो गए, केचुए की फैक्ट्री बन जाएगी। दैट्स व्हाट, मेरे केस में यही है। अभी बारिश हो तो इसमें केचुए जो है अभी निकल जाएंगे एकदम बाहर, कभी कभी निकलने लगते हैं। देखो केचुए जब मरते हैं तभी बदबू करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो है साफ़ सफाई के मामले में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ गुड। भाई ये तो तुम्हारा मेंटल वो है, हो सकता है तुमको अगर अच्छा नहीं लगे तो इट्स अप टू यू, आप पैसे खर्च करो। क्योंकि देखो भाई गंदगी तो थोड़ा से, अगर आपको ये मल्चिंग जो है गंदगी दिखती है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, आप बाहर से लेके डालो, मस्त एकदम साफ़ रखो और हमेशा वो डेली बेसिस पे आके खुद करते रहो। गार्डनिंग टाइप का उसको बोलते हैं, जो रेगुलर। हम इसमें देखो, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना। डेली मैं आता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी, या कभी जो है इसमें हम एंजाइम वगैरह बना रखे हैं। मुझे लगता है कि भाई पौधों को भी कुछ नया अगर दे दे तो और अच्छा ग्रोथ होगा। क्योंकि देखो कभी कभी क्या है कि ये जो इससे खाद बनने में, क्योंकि केचुए वगैरह माइक्रोब्स को भी खाद चाहिए ना, तो ये प्रोसेस जो है नेचुरल फार्मिंग वाला बहुत स्लो होता है। और आपको प्रोडक्शन इतना हमने बनाया हुआ है, हमको चाहिए जो है एकदम भर भर के टोमेटो, भर भर के ये चाहिए वो चाहिए। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कुछ बाहर से एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। हाँ, अगर इसके बाहर से भी आप जो है वर्मी कंपोस्ट डाल देते हो तो आपको फ़ायदा ही करेगा। लेकिन डालना नहीं है, आपको डालना नहीं है, आपको फ़ायदा तो ऐसे भी है, आपको अवॉइड करना है कुल मिला के। देखो मैं एक बार फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है, मुझे बुरा क्या लगता है, जैसे आपके पास मस्टर्ड अपने खेत में आपने उगाया हुआ है, फील्ड में आपने मस्टर्ड ग्रो किया, आपने उसका ऑयल निकाला, आपके पास मस्टर्ड केक बच गया, तो आप उसका बिंदास यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो जो है हम बोलते हैं कि वो बैड प्रैक्टिस है तो नहीं यूज़। भाई तुम्हारे पास हो रहा है, यूज़ करो, दैट इज़ फाइन। अगर तुमको शुरू में कभी कभी यूज़ करना पड़ गया, शुरू में लेके आके सेटअप कर रहे हो, डालो भाई, क्या करोगे। आपके पास केचुए इतना, ये इसमें टाइम लगता है ना, क्योंकि एक 2-3 महीने में कम से कम आपके केचुए आएंगे, तब तक तो आपको शुरू में सेटअप करने के लिए डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको ओवर द टाइम कॉस्ट रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल हमने देखो रिड्यूस करके जो है, देखो यहाँ पे हमको अभी के केस में मैं बताऊँ तो हाँ, सीड के लिए जैसे मान लो धनिया, तो हम सीड इसमें बचा नहीं पाते हैं, धनिया मेथी पालक या कुछ, तो सीड्स के लिए हमको खर्च करना पड़ता है। बाकी जो है इसमें तुम्हारा खाद के लिए और स्प्रे के लिए, आई मीन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की वजह से मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखो आपका प्लांट हेल्दी है तो उसमें बीमारियां आएंगी ही नहीं, कभी बीमारियां ही नहीं आएंगी। तो इसलिए आपका कुल मिला के फोकस होना चाहिए कि सॉइल को कैसे स्ट्रेंथन करें, इसमें जो है माइक्रोब्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, जो भी माइक्रोब्स इसमें आ गए हैं। केचुआ तो वन ऑफ द माइक्रोब्स में आता है, तुम्हारा माइक्रोब्स आता है, माइक्रोब्स है कि केचुआ नहीं होगा में भी, लेकिन हेल्पफुल होता है, तो उतना ज़्यादा मास्टर नहीं है। तो हाँ,
कुल मिला के अब मैं बात करता हूँ चैलेंजेस जो हमको मैं इतना ऑर्गेनिक को मतलब एटलीस्ट गार्डनर के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो पेनफुल रहा है। और मैंने काफ़ी सीरियसली जो कुछ क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी थी, पैसे भी पे किए उसके लिए हमने। और धीरे धीरे जब ये नेचुरल गार्डनिंग करा तो मुझे समझ में आया कि साला ये तो ट्रैप है, पैसे भी ले लिए ऊपर से हमने नेचुरल गार्डनिंग के लिए। भाई देखो पैसे इसमें भी हमने एक सेशन यूज़ किया था ये जो है, तो इसमें भी हमने एक सेशन में, लेकिन इसमें तो हमने 2-3 जगह पे ज्वाइन किया था। तो पैसे इसमें खर्च किए गार्डनिंग सीखने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक गार्डनिंग, साला ऑर्गेनिक ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, जहर वाला नहीं खाएंगे टाइप का मेंटलिटी हो गई। तो हमने ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ज़्यादा खर्च किया क्या चलो सेशन में तो मान लो ठीक है, बराबर हमने इसका भी सेशन लिया और उसका भी लिया, दोनों का लिया, तो दोनों का हमने पैसे खर्च किए, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक में हमको बताया क्या गया है कि आप ये डालो, इसको मिट्टी को बनाने के लिए सोलराइज करो, ये करो वो करो, हाँ। तो इसमें हमने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और ऊपर से रिज़ल्ट हमको नहीं मिला। रिज़ल्ट मतलब मैं स्ट्रगल में बता रहा हूँ। हमारे पास ये बीन्स हुआ, बीन्स में एकदम काले काले हुए फिट्स लगते थे, उसके बाद स्प्रे लेके मारता रहता था। अब स्प्रे के लिए बहुत तरीके हैं उसमें, चावल के पानी का मारो, नीम ऑयल मारो, तो ये मारो, अनियन के पानी का मारो। तो भाई ये सब जो है करने में हालत हो गई टाइट, और दिन भर यहीं बैठ के मैं धुलता रहता था और यही सब करता रहता था, फालतू वाला काम। तो एक्चुअली बहुत परेशानी हुई। और लेकिन जब से मैंने नेचुरल किया तो इसमें क्या है कि हमारा एफर्ट एकदम रिड्यूस हो गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। भाई आप लोग अगर मूव होते हो तो यू विल रियलाइज, यू विल फील, यू विल काइंड ऑफ जस्ट टॉक लाइक मी कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक गार्डनिंग ट्रैप है, ऐसा बोलोगे। क्योंकि इसमें हमको एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा, सब कुछ जो है हमने बस खाली प्रैक्टिसेस का जो एक पैटर्न होता है वो फॉलो किया। देखो इसमें क्या फंडा है, पहली बात आपको सॉइल को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए आपको इसमें पहली बात तो अर्थवॉर्म्स लाने हैं, उसके लिए आपने एक बार कल्चर डाला या उसके, हाँ देखो इसमें जो मेन फंडा है आपका मल्चिंग का है, या तो ड्राई मल्चिंग और लाइव मल्चिंग। मिट्टी आपको कवर रहनी चाहिए, बस इतना ही फंडा है। जंगल मॉडल, जस्ट रिफ़र टू जंगल मॉडल। जंगल में चीज़ें कैसे होती हैं, जंगल में जो है पूरा मिट्टी कवर्ड रहती है और पूरी सब चीज़ें उगती हैं, बड़े पेड़, उसके बाद मीडियम पेड़, उसके बाद स्मॉल पेड़, उसके नीचे और एकदम पूरा बुशेस ऑन द ग्राउंड, आई मीन एकदम पूरा फ्लैट ग्राउंड पे भी चीज़ें कुछ ना कुछ उगती रहती हैं। और उसको खाद अच्छा, उसमें कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसका ग्रीन टेक्सचर देखो लीव्स का, वो सब अच्छा रहता है। तो आप जस्ट रिफ़र दैट वन, जंगल मॉडल को आप उसको मिमिक करने की कोशिश करो अपने गार्डन में, एंड दैट्स ऑल द नेचुरल फार्मिंग। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर आपने ऑर्गेनिक किया तो कुल मिला के आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो न्यूट्रिशन वाइज जो है देखो नेचुरल ही बेटर होगा, ऑर्गेनिक वाला टेस्ट वाइज भी बेटर नहीं होगा। हाँ मैं टेस्ट की बात कर देता हूँ कि आपने जो इसमें ग्रो किया, सपोज़ करो आपका ये इसका जो मिट्टी का जैविक कार्बन बोलते हैं, राइट, इसका 1% बोलते हैं हो गया, तब इसमें जो चीज़ पकाओगे, मतलब सॉरी उगाओगे, उसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा आएगा। मुझे मालूम है कि मेरी मिट्टी का अभी उतना है नहीं, क्योंकि मैं खाता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता मुझे इसमें, राइट। बस इसमें जहर नहीं है, बस इतना ही है। बाकी जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं है। तो हाँ, अगर जैसे तुम बाहर मार्केट से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, उसमें बाहर से ला के डालते हो, तो उसमें जो है आपका टेस्ट उतना नहीं आ पाएगा। इसमें तो फिर भी बेटर आएगा, क्योंकि जो मिट्टी आपकी अच्छी होगी तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आपको मिलेगा। उसमें जो तुम्हारा न्यूट्रिशन जाएगा ना फ्रूट्स में, वो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मान के चलो, जितनी अच्छी मिट्टी उतना अच्छा आपका उसका टेस्ट। तो यही है। और हाँ, मैं आपको अपना गार्डन अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पुदीना है, और ये देखो नेनुआ इधर लगा हुआ है, पूरा आ भी रहा है बहुत सारा। ये देखो
यहाँ पे हर पत्ती पे देखो एक दिखेगा, ये देखो हर पत्ती पे एक दिखेगा, ये देखो, ये देखो, तो हर पत्ती पे इसका 3G 4G कटिंग सब हो गया है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है, लेकिन इसमें मिलेगा कुछ ही, क्योंकि इसमें हम इतना इसको जो है न्यूट्रिशन दे नहीं पाएंगे। मिट्टी में उतनी जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है पावर हमारे, तो देखते हैं कितना होता है उसमें। तो इसमें देखो कुल मिला के, हाँ अभी आपने मिट्टी बनाया, मिट्टी में अब आपको करना है अपने नेचुरल और ऑर्गेनिक, मैंने बता दिया कि नेचुरल ही जो है सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म, राइट। पैसे हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका माली कर रहा है, पैसे आपने डाल रहे हैं, बाहर से लेके आप बाहर से फूड डाल रहे हो, पौधा ग्रो कर रहा है, फिर से बाहर से फूड डाल रहे हो, पौधा ग्रो कर रहा है। तो अब पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो, लेकिन हाँ एक एफर्ट फालतू में डालना पड़ेगा आपको, चाहे आपके मालिक को, कुल मिला के। हाँ अभी आते हैं कि अब हमने सेटअप कर दिया, मैं अब बात करूंगा सिर्फ नेचुरल फार्मिंग की, क्योंकि हमने यहाँ पे वही कर रखा है, तो मैं अपने गार्डन की बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। तो एक होता है मल्टी लेयर फार्मिंग, वही प्रैक्टिस मल्टी लेयर फार्मिंग आकाश चौरसिया जो है, ये सागर मध्य प्रदेश, उनका हमने एक शिविर लिया था 5 डेज़ का। तो मुझे मल्टी लेयर फार्मिंग का एक आइडिया आया, तो वही चीज़ मैं इसमें मिमिक करने की कोशिश, बहुत लोग इंटेंशनली मतलब उनको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन वो करते हैं ऑलरेडी, ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते ही हैं। तो इसमें देखो आइडिया क्या है कि आप जो है सेम प्लेस पे जो है मल्टीपल चीज़ें ग्रो कर रहे हो, मल्टी लेवल पे, लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारे जो है, एक जगह आपकी पास लिमिटेड है, सेम जगह है, उसमें आपने 5 फ्लोर बना दिए तो जगह यूटिलाइज हो गई, 5 फ्लोर्स आ गए, राइट, ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो गया। वैसे ही इसमें है, जिससे हमने इसमें सपोज करो सिर्फ ये देखो हमने लगाया हुआ यहाँ पे पालक, स्पिनच, राइट, यहाँ पे पूरे में स्पिनच दिख रहा है, करेक्ट। तो अब ये हो गया मोनोक्रॉपिंग, सिंगल क्रॉप है आपका, ओके। अब सिंगल क्रॉप में आपको ना ग्रो करके इसमें मल्टीपल क्रॉप ग्रो करो। अब इससे मान लो यहाँ पे पालक हो गया, अब पालक के साथ धनिया, मेथी, ये सब नहीं चलेगा, वो मल्टी क्रॉपिंग में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, दोनों का जो जड़ है, रूट है, वो सेम डेप्थ पे जाएगा और वहीं से न्यूट्रिशन लेगा, तो फाइटिंग होगी, तो वो जो है मल्टी लेवल नहीं होगी। अब मल्टी लेवल क्या होगी फिर, अब ये देखो मान लो पालक लगा दिया, अब पालक ने ऊपर का 2 इंच या 3 इंच तक जो है जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। तो अब आपको इसी जगह पे कुछ ऐसा लगाना है जो एकदम डेप्थ में जाए, जो स्प्रेड हो और भी टाइप का। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या किया देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने पालक लगा दिया 2 इंच वाला, थोड़ा यहाँ पे हमने ये लगा दिया, थोड़ा नीचे ये तुम्हारा मैरीगोल्ड लगा दिया यार, इसमें मैरीगोल्ड की जगह पे आप ये देखो मिर्ची है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये सब लगा दो। तो एक ये थोड़ा सा नीचे रूट जाएगा और थोड़ा स्प्रेड भी होगा टाइप का, तो ये नीचे से न्यूट्रिशन ले लेगा, राइट। तो दो फसल हो गया। अब इसमें कैरेट, मूली, इस टाइप का, गाजर, सॉरी कैरेट और जो है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैरेट और ये गाजर क्या बोलते हैं, रेडिश मूली, तो रेडिश और कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो है लगाओगे तो एकदम नीचे जाएगा, वो भी लगा सकते हो, हमने लगाया भी है, इसमें दिख नहीं रहा अभी आया नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद एक लेवल पे ये देखो ये भी लगा दिया हमने, हल्दी लगा दिया, हल्दी और जिंजर पूरी मिट्टी में आप लगा दो। कुल मिला के देखो एक फिक्स पैटर्न है, आप हल्दी और जो है टर्मरिक और जिंजर जो भी आपको पसंद है, या 50-50% लगा दो, या कुछ भी, वो आप पूरी मिट्टी में लगा दो। उसके बाद टॉप लेयर पे आप धनिया, मेथी, पालक या जो भी ग्रीन बुशेस आपको लेना है वो ले लो। उसके बाद टोमेटो, मिर्ची, ब्रिंजल, ये जो भी है ये वाला क्रॉप्स जो है, देखो यहाँ पे मिर्ची ग्रो हुआ है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी तुमको मल्टी लेयर दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐसे देखने में लग रहा है अरे क्या है ये, तो तुम अक्कड़ बक्कड़ करके उगा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे मिर्ची भी बड़ी सी हो गई है, सेम मिट्टी में है, सेम जगह पे जो है
हमारी देखो पालक भी यहीं पे इसके पास में पूरा रोड के पास में देखो ये फैला हुआ है, राइट। अब इसको क्लीन करके यहाँ पे रखना है कि मिट्टी, तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही बोलेंगे पूरा क्लीन करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। गुलाब जो है एकदम बहुत उसको क्लीननेस पसंद है। अरे भाई किसी को क्लीननेस पसंद नहीं है, उनका वही फूड है, फालतू वाली नौटंकी बताते हैं लोग। तो ये देखो अभी इसमें देखो यहाँ पे ये हो गया स्पिनच, और उसके बाद ये हो गया ब्रिंजल का एक लेबल हो गया, और ये थोड़ा हो गया और हल्दी हो गया। तो ये तो 3 लेबल तो दिख रहा सीधे, 1 2 3, ओके। और चौथा में हमने इसमें मूली लगा दिया, मूली या हमने गाजर लगाया हुआ है। अभी आ नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन आएगा कहीं ना कहीं। वहाँ पे हमने साइड में लगाया हुआ है, ऐसे पूरा किनारे ऐसे लगाया हुआ है। अब आएगा नहीं आएगा, इक्का दुक्का आएगा, कम आएगा कभी, क्योंकि देखो इसमें अभी ये पूरा जब शेड करेगा ना तो बाकी चीज़ें जो है जो भी इसके शेड में आएंगी वो नहीं निकलेंगी। तो देखो सनलाइट तो सबको चाहिए होता है, तो कुल मिला के इस हिसाब से लगाना है कि देखो बड़ा वाले को भी सनलाइट मिल रहा है, नीचे वाले को भी मिल जाए, राइट। कुछ ऐसा ही प्लान करना है आपको। तो अभी इसमें जगह हमारी कंजेस्टेड है, इसमें थोड़ा सा अक्कड़ बक्कड़ हो ही जाता है। तो इसमें देखो 1 2 3 लेबल। अब हाँ कैरेट हो गया या तुम्हारी रेडिश हो गई, वो जो है 4th लेबल हो गया। 5th लेबल का क्या है, जो एकदम बड़े पेड़ जो एकदम नीचे से यहाँ पे जैसे इतना डेप्थ इसकी जो है 2 फीट है, मान लो रोड नहीं है इसमें 1.5 फीट है। तो कुल मिला के जो भी अभी हमने चीज़ें लगाई हुई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना, यानी 5 इंच 6 इंच तक, इवन हल्दी भी जो है इतना दूर तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएगी अभी। लेकिन नीचे वाली जो ये वाला यहाँ से नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा खाली है, वहाँ पे रूट जो है अभी नहीं गया होगा। तो देखो जब आप ये बेल वाली फसल लगाते हो, बेल वाली फसल लगा लो, उसमें वो थोड़ा सा नीचे तक वो भी नहीं जाएंगी, उतना नहीं जाएंगी। तो कुल मिला के हाँ इसमें अभी हमने बेल वाला आज ही लगाया है। तो इसमें हमने लोबिया और लोबिया के साथ एक तुरई का जो होता है ना, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला तुरई होता है, सरपुतिया बोलते हैं, हमने वो लगाया, आज ही लगाया है। तो उसके साथ बेल वाली फसल भी लगाना है आपको। तो बेल वाली हो गई, और एक आप जो एकदम नीचे से जो खुराक लेने वाला पौधा एक लगाइए, दैट इज़ कॉल्ड एनी काइंड ऑफ ट्री लगा लो। क्योंकि मैं जो है इसमें इतना मेंटेन नहीं करता हूँ बिल्कुल, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली जो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा खासा डेडिकेशन दिखाते हैं। अगर वो नेचुरल फार्मिंग में आएंगे तो बवाल काट देंगे और मतलब नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जैसे ये देखो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हो, हमारे पास ये है, ये देखो ये फल भी रहा है हमारा करौंदा। तो हाँ ये अब करौंदा का देखो, कोई भी जो पेड़ है जो जिसको हम ट्री बोलते हैं वो जो है नीचे तक जाएगा, राइट। तो आप करौंदा लगा लो या छोटे बुश वाले मतलब डॉर्फ वैरायटी का, जैसे क्या बोलते हैं उसको, लेमन लगा लो या गुआवा लगा लो। हमने यहाँ पे देखो ये कड़ी पत्ता, ये भी ट्री ही है, राइट। तो नेक्स्ट लेवल पे ये है आपको मान के चलो। तो आपका कितने लेवल हो गए अभी, लेट्स काउंट। ट्री हो गया 1, उसके बाद हो गया ये हल्दी 2, और ये टोमेटो मिर्ची बैगन 3, और उसके बाद जो इस पे हमारा धनिया मेथी पालक टाइप का हो गया 4, और रेडिश 5, और रेडिश 5, और उसके बाद इस पे अगर आपने बेल वाली फसल भी लगाया हुआ है तो दैट इज़ 6th लेवल। मतलब 5-6 चीज़ें मिला के कम से कम 5 चीज़ें आप ले लो। अभी मैं आपको बेल भी दिखाता हूँ, ये देखो ये बेल ही है ना। यहाँ पे देखो हमने मचान भी बनाया हुआ है, अब यहाँ पे जाएगा, ये ऊपर से भी कवर करेगा, पार्शियल शेड आएगा, तो वहाँ से भी जो है थोड़ा सा मिट्टी के देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइव मल्चिंग। पूरा जो है मिट्टी जो है हमारी पत्तियों से कवर हुई है, तो बाकी इसमें हमको मिल्च करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से यहाँ पे कुछ जगह पे जो बचा हुआ है, यहाँ पे धनिया आ रहा है, तो 4-5 चीज़ें हमने यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं एक साथ में। तो कुल मिला के देखो अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो अभी पूरा एकदम
हमने यहाँ पे पूरा ये क्या है, टर्मरिक है, ब्लैक टर्मरिक और येलो टर्मरिक दोनों मिक्स है उसी में। ये ब्लैक वाला है जो जिसमें धारी दिख रहा है, ये थोड़ा मेडिसिनल होता है, इसको सब्ज़ी में नहीं यूज़ करना है इसको। तो ये देखो ब्रिंजल आ भी रहा है। अब सोचो यहाँ पे ब्रिंजल आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देने का है, जब भी आप लगाओ तो एक साथ मत लगाओ। यहाँ पे देखो अभी हमने लगाया हुआ है, वो पहले का है पड़ा हुआ है तो आ रहा है, वो भी चल रहा है। अभी यहाँ पे ये हमने लगा दिया, अब आएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे साइड साइड में हमने पूरा, हमारे पास टोमेटो नहीं है इसमें, बाकी तो ब्रिंजल, मिर्ची और टोमेटो बस नहीं है, बाकी तो मोस्टली चीज़ें हैं इसमें। देखो मिर्ची यहाँ पे फ्लावरिंग कर रही है, उधर एकदम अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मेडिसिनल चीज़ें भी लगाओ, एक इकोसिस्टम बनाओ, बायोडाइवर्सिटी बनाओ, जिससे आपके जो है पॉलिनेटर्स आएँ, आपको मैनुअल पॉलिनेशन नहीं करना पड़े। देखो ये तो ये चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी होती हैं, आप उसमें जहर नहीं डालते हो तो पॉलिनेटर्स आते हैं, दैट इज़ फाइन। बट ये जो नेचुरल जो हैबिटेट बनाते हो ना आप, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे तुम्हारा बेल वाले भी है, बड़े ट्रीज़ भी हैं, तो एक हैबिटेट बनता है। मतलब पक्षियों के लिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आके वहाँ पे रहेंगे और ये जाके कीड़े पेड़े खा जाएंगे। तो कुल मिला के भैया यही है नेचुरल गार्डनिंग। दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो अगर कोई सक्सेसफुल होता है इसमें करने में और आपको इट्स लुकिंग बेटर देन ऑर्गेनिक, देन डेफिनेटली I would like to hear from you. Just give me a call. I did this, so and that is kind of going to be kind of just amazing thing for any natural farmer. Like okay, you are anybody who is doing natural farming and you just talking to them like okay, you did really great. Because see, इसमें challenges इसी बात का होता है कि आपको चीज़ें स्लो मिलती हैं, आप उसको बूस्ट नहीं करते हो। और स्लो मिलने का देखो आपको एक एडवांटेज भी है ना स्लो मिलने का, जो आप उसको स्लो कुकिंग के लिए बोलते हैं। देखो खाना आप 5 मिनट में भी पका सकते हो, खाना जो है वही खाना जो है आप स्लो कुकिंग करके आधे घंटे में पकाते हो। तो आपको मालूम है किस में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है ना, राइट। तो वही चीज़ है इसमें भी, जो चीज़ जैसे मान लो हमने धनिया इसमें ग्रो किया है, मेथी पालक कुछ भी ग्रो किया, तो नेचुरली जो है ये धनिया मेथी पालक जो है 3 महीने तक आ जाते हैं, राइट। 3 महीने लगता है इसको अभी। लेकिन जब इसमें आपको बूस्ट कर दिया आपने, कुछ में कंपोस्टिंग कर दिया अच्छे से, एकदम ज़बरदस्त डाल दिया इसके लिए खाद वगैरह, तो क्या है कि फटाफट ग्रो हो जाएगा। और जैसे केमिकल फार्मिंग में तो 1 महीने या 15 दिन में ग्रो करके एकदम ज़बरदस्त तुम्हारे थाली में ला के पटक देते हैं, ले खाओ जो है यूरिया पियो। तो भैया वही है, उसमें अब तुम जहर खा लो या जो है कम न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें एडवांटेज है, राइट। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू।